आइए हम ओम शांति के साथ साथ इस संस्था का परिचय और भूमिका के बारे में इन्हीं से जानते हैं। क्या उद्देश्य है मैम इनका? ये संस्था का नाम हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और ये संस्था एक आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था ये संस्था मतलब विश्व में मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और इसमें विशेष बताया जाता है कि हमारा जीवन तनाव मुक्त जीवन कैसे बने। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि आज का जीवन इतना बिजी लाइफ है कि हम अपने कारोबार में ही फंसे हुए हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि हम सभी कुछ करते हुए, काम काज करते हुए, बिजनेस नौकरी करते हुए हम अपने जीवन को तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, उसके लिए ही इस संस्था में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। जो आप सीखेंगे तो आपके जीवन में शांति खुशी प्रेम आएगा, क्योंकि शांति खुशी प्रेम कहीं मिलता नहीं है। जब हम उस परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट करेंगे तो हमारे जीवन में शांति खुशी आनंद से भरेगा और हम तनाव से मुक्त रहेंगे। इसके लिए मेडिटेशन करेंगे। बहुत अच्छा। और आज का कार्यक्रम का जानकारी के हिसाब से आप क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम विशेष ब्लड डोनेशन का हम लोग रखे हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य अभी के समय में आए दिन आप देखते हैं कि एक्सीडेंट होती है और किसी को तुरंत ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ब्लड आज मानवता के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए ये हम लोग कर रहे हैं, ताकि उसके जीवन की रक्षा हो और वो उनको एक नया जीवन मिले। क्योंकि आज हर चीज हम दे सकते हैं, मतलब मिल सकता है, लेकिन ब्लड एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहयोग दे सकता है। वाओ! कितनी खूबसूरत से और मीठी बातों के साथ आपने इस चीज़ को बताया कि आज सच में कितनी भाग-दौड़ की दुनिया है और इस दुनिया में थोड़ा-सा समय निकाल के शांति और पॉज़िटिव की ओर अगर आप बढ़ते हैं, तो कितना ही खुश रह सकते हैं आप। तो अगर हम इनसे अगला पूछें, क्योंकि यहाँ आते के साथ ही मैंने देखा कि सभी को एक रक्षा सूत्र बाँधा जा रहा है। तो मुझे आप इसके बारे में बताएँ कि रक्षाबंधन का आध्यात्मिक जो रहस्य है, उसका में आप क्या कहेंगी? रक्षाबंधन एक पावन त्योहार है। आज और बंधनों में कोई बंधना नहीं चाहता है, लेकिन रक्षाबंधन ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें बहन और भाई ना कोई भी इस बंधन में बंधना चाहता है। और हम लोग के इतिहास में बहुत सारी आपने कथाएं सुनी होंगी कि इंद्र ने इंद्राणी को, है ना, मतलब इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा, और जो भी अपने युद्ध के क्षेत्र में पराजित हुए और उनको राखी बांधा गया तो वो विजय प्राप्त करके आए। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। और वास्तव में रक्षा सूत्र बांधने का मुख्य उद्देश्य है कि रक्षा, आज देखा जाए लौकिक दुनिया में तो कभी भाई छोटा भी होता है, कभी बड़ा होता है, वो हर समय एक बहन के पास नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं वो परमात्मा की राखी है। और हम उस परमात्मा की दी हुई राखी को ही हम बांधते हैं। और परमात्मा की इस रक्षा सूत्र को, यानी कि परमात्मा ही सर्वोच्च हमारा भाई है, रक्षक है, जिसको हम कहीं भी याद करेंगे तो वो हमारे रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बहनें भाई को तिलक लगाती हैं। तो आत्मस्मृति का तिलक लगाना है। और दाएं हाथ में जो राखी बांधते हैं वो पवित्रता की निशानी है। मतलब जो भी शुभ कार्य करते हैं हम लोग दाएं हाथ से ही करते हैं। और बहन अपना भाई का मुख मीठा करती है तो वो मिठाई तो खाएंगे और खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग को अपने मुख में हमेशा मधुरता रूपी मिठाई बनाए रखना है, मतलब मधुर बोल हम लोग को बोलना है। और साथ ही साथ लौकिक दुनिया में बहन भाई को कुछ खर्चे में देते हैं, है ना। तो वो स्थूल धन यहाँ नहीं लिया जाता है, लेकिन बुराइयों का दान लेते हैं। क्योंकि अभी के समय में सभी के अंदर कुछ न कुछ अवगुण है, उन अवगुण का ही दान करना है, ताकि वो अवगुण जब हम परमात्मा को देंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति खुशी प्रेम आनंद से हमारा जीवन भरपूर होगा। वाह! इतना बड़ा-बड़ा सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी।
कि कितना खूबसूरती से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और यहाँ आए तो एक और भी चीज़ देखे हम, जो दादी जी को हम सभी ने श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि हम लोगों ने दिया। और उनका क्या योगदान रहा है इसमें? आप बीच में कह भी रही थी वो अमेरिका गई हैं, लंदन गई हैं, इसमें क्या योगदान रहा है? उनके बारे में हमें भी कुछ बताइए। 18 जनवरी 1969 तक इस संस्था के जो मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा बाबा थे, तो उनके जाने के बाद मतलब अव्यक्त होने के बाद इस संस्था की दूसरी मुख्य प्रशासिका हमारी दादी प्रकाश मणि दादी बनी। और उस समय केवल भारत में ही सेवा हुई थी और विदेशों में ये सेवा नहीं फैली हुई थी। लेकिन दादी के नेतृत्व में विदेशों में सेवाएं हुई और विश्व के 140 देशों में, और दादी के नेतृत्व में 18,000 से भी अधिक सेवा केंद्र खोले गए। 18,000? सॉरी, 8,000। 8,000। ओके, 8,000। हाँ, 8,000 से भी अधिक सेवा केंद्र खोले गए। और आज पूरे देश विदेश सभी जगह ये संस्था एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। और दादी की विशेषता रही कि दादी जिनके भी संपर्क में आती थी, जेपी अब्दुल कलाम, बहुत सारे ऐसे मिले वाह! थे दादी को, तो दादी के संपर्क में जो भी आए, और अभी भी दादी को बहुत जो महान हस्तियां हैं वो याद करती हैं दादी को, कि दादी ऐसी थी कि दादी का पालना एक माँ के समान था, वो माँ के तरह पालना देती थी। तो इस तरह से दादी के नेतृत्व में आज बहुत सारे कुमार कुमारियां भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और उनकी मुख्य भूमिका अ, युवाओं को बल भरना था। युवाओं को बल भरती थी, इसीलिए उनका नाम बाबा ने कुमार का दादी भी रखा था। और उनका नाम ही था या फिर उनका पुकारा नाम था ये? उनका बचपन का नाम रमा था, लेकिन वो कुमारों की विशेष पालना उनके अंदर में उमंग उत्साह भरती थी, इसीलिए उनका नाम कुमार का दादी भी रखा गया। ऐसे दादी के अंदर में मतलब एज में दादी बड़ी थी, लेकिन यूथ के साथ में जब रहती थी दादी, तो जैसे दादी यूथ ही थी, है ना। तो ऐसे दादी की विशेषता थी, यूथ को विशेष वो आगे रखती थी। अगर आप यूथ की बात कर रही हैं, तो आई एम ऑल्सो यूथ। और अभी के जनरेशन्स के बारे में अगर हम बात करें, तो पहली बात कि जब भी हम आज इतने भाग दौड़ की दुनिया में सुबह उठना है, ये करना है, ऐसे करना है, इतने सारे परेशानियां होती हैं। तो अभी का यूथ इसमें ऐसा है कि हर छोटी छोटी बात में इतना परेशान हो जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं, किसी चीज़ से बल्कि बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाना, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना, पढ़ाई से लेके भी, चाहे किसी से भी, कुछ भी उनका जो मेंटलिटी है ना वो शांत ही नहीं है। तो अभी के टाइम में जो भी आप कह रही हैं, और सबसे प्यारी बात, सबसे एक प्यारी बात, आपकी मुस्कान इतनी प्यारी और रहस्यमयी टाइप से लगती है कि जब भी हम यहाँ पे एंटर हुए तभी आप ध्यान में थी। तो ध्यान में थी आप, एक बहुत प्यारा सा स्माइल लेके आप ध्यान ले रही थी। वो कहते हैं ना कि इंसान सबसे पहले तो आप उनकी पर्सनालिटी से मिलते हैं। वो इतनी काम, इतने रिलैक्स आज के समय में। तो अभी की यूथ के लिए आप क्या कहेंगी? वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। अभी के यूथ, अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी के यूथ हमारे नशा से ग्रसित होते जा रहे हैं, पहला कारण तो ये है। और दूसरा, अभी का जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल, मोबाइल। और मोबाइल के वजह से अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव अपने अंदर में भरते जा रहा है। और इस नेगेटिविटी जो आज हम, क्योंकि जो देखते हैं हम मोबाइल पर, वो हमारे ऊपर उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को ही सारा दिन देखते रहें, तो उसका हमारे मस्तिष्क पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ और पूछेंगे इसमें हम, कि वो ना बहुत जल्दी किसी चीज़ को डिसीज़न लेते हैं और बहुत जल्दी उस चीज़ को छोड़ के परेशान हो जाते हैं। रूम में खुद को बंद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा उनका एज भी नहीं होता है, जस्ट लाइक 25 अंडर। वो 25 से अंदर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ को। तो अगर आप शांति शांति का बात करती हैं, तो वो कैसे रिलैक्स रह के अपनी सारी डिसीजंस लें? इसमें हम कहेंगे कि उनके अंदर में आध्यात्मिकता की कमी है। जब वो अपने अंदर में आध्यात्मिक गुणों को विकसित करेंगे, तो उनके अंदर में धैर्यता का गुण आएगा,
और वो कोई भी कार्य को धीरज से ना कार्य को करेंगे तो उनको मतलब जो उनको डिसीजन लेना है वो सही डिसीजन ले पाएंगे। अभी के समय में हम लोग तुरंत डिसीजन चाहिए हम लोग को, है ना? और डिसीजन अगर सही रिजल्ट नहीं आता है तो फिर लोग आत्महत्या सुसाइड का भी सोच लेते हैं अभी के यूथ। तो ऐसे समय में हम सभी यूथों को यही कहना चाहेंगे कि अभी के समय में ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है और उस आध्यात्मिक ज्ञान से हम अपने मानसिक शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए यहाँ निःशुल्क रूप से आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है और साथ साथ राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। जैसे एक मोबाइल आज डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको जब तक चार्ज उसको किया जाता चार्ज है। नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग का मेमोरी डिस्चार्ज हो गया है ना? कह माइंड सकते से हैं। हम लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, तो उसको फिर से चार्ज करने के लिए जब तक हम उस सुप्रीम पावर परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमको उनसे पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा को पावर उस परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद ही मिलता है, जो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। और अगर आप एक लाइन में कहना चाहेंगी अभी के यूथ के लिए कि वो जो जितना परेशान होती हैं, तुरंत से भटक जाती हैं, अगर उनके लिए और मेडिटेशन आप इतना अच्छी बात कह रहे हैं कि ध्यान रखना, ध्यान से हमारा ऑरा क्लीन होता है, हमारे जो माइंड में जितने भी स्ट्रेस भरे हैं हम रिलैक्सली सोच पाते हैं, लेकिन वो अभी करना ही नहीं चाहती हैं, तो उनके लिए आप ज़रूर कुछ कहें कि वो करें। आध्यात्मिकता में ही उनका भविष्य छिपा हुआ है, क्योंकि कभी-कभी हम लोग को लगता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान ये सब फालतू है, इस सब से हम लोग को क्या मिलेगा, इस तरह से आज के यूथ सोचते हैं। लेकिन देखा जाए कि ये आध्यात्मिक ज्ञान और ये मेडिटेशन हम लोग के आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और हम असंभव कार्य को भी संभव कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग हमें सकारात्मक की ओर ले जाता है और सकारात्मक होकर के आप कोई भी कार्य को करेंगे तो कम समय में आप अधिक कार्य कर पाएंगे। अच्छा। डॉक्टर भी कहते हैं मेडिटेशन के लिए। तो ध्यान करना चाहिए। जी। और अगर हम एक बात पूछें, आपके स्माइल और इतने जो रिलैक्सिंग जो आप इतना रिलैक्स रह रही हैं, उसका बताइए आप मतलब इतनी प्यारी लग रहा है, मतलब क्यूट सा स्माइल और रिलैक्स स्माइल। हम सभी बहनें जो सेंटर पर रहते हैं, तो हम लोग उस परमपिता परमात्मा शिव से स्वयं को कनेक्ट करते हैं, जिससे एक आंतरिक शक्ति मिलती है, जिससे हम अपने जीवन में तनाव मुक्त रहते, रिलैक्स रहते हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ना आपका तेज आप जब भी कोई एंटर करता है तो आपके मस्तिष्क को देखता है, आपके चेहरे के स्वभाव को देखता है, तो मतलब इतना खूबसूरती से आप बैठी थी, हम देखते ही रह गए। मतलब बहुत प्यारा था वो। और कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि बोलने से पहले सुनना सीखो, सुन के उसके बाद बहुत अच्छा ये मेडिटेशन वाला टाइम। और अगर आप ये बताएं कि मेरे लिए आप कुछ कहना चाहती हैं। आपके लिए भी हम यही कहेंगे कि आप भी परमात्मा के इस ज्ञान को सुने और आपके जीवन में मतलब शांति, खुशी, प्रेम आए, यही दिल की शुभकामना है आपके लिए। और हम एक सवाल पूछना चाहते हैं अपनी ओर से। जैसे आई एम द इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर, सो मेरे माइंड में बहुत सारे स्ट्रेस चलते हैं, कभी काम को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं काम करते करते, कभी कभी अपना सर नोचने लगते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ, हम मेडिटेशन करते भी हैं और कभी कभी ऐसा होता है छूट जाता है, टाइम नहीं मिल पाता, छूट जाता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में सोचते हैं क्या ही करें, क्या करें अब। बाहर के लोगों को तो दिख रहा है बहुत सही, लेकिन अपने अंदर भी तो सही होना चाहिए। तो उसमें आप क्या कहेंगी? उसके लिए हम यही कहेंगे, क्योंकि आप मेडिटेशन तो कर रहे हैं लेकिन उसकी सही विधि, है ना? क्योंकि जब तक आप ज्ञान को नहीं नहीं जानेंगे अच्छी रीति से और किस तरह से हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो, क्योंकि आप जब सही कनेक्शन करने जानेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा।
और उसके लिए सबसे पहले परमात्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को भी थोड़ा जो 7 डेज़ का कोर्स होता है, वो निःशुल्क रूप से है। तो वो 7 डेज़ का कोर्स को आप करेंगे और परमात्मा से स्वयं को जोड़ेंगे, तो आपके जीवन में शांति है। अच्छा, ऐसा। ये बहुत अच्छी बात है और सबसे ज़्यादा मेरा सवाल यही था कि रिलैक्स कैसे रहे, काम कैसे रहे, कितनी भी हड़बड़ी हो आपको, आप रिलैक्स रह के हर काम कर सकते हैं। वो चीज़ तो आप किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में रिलैक्स कैसे रहेंगे? ऐसे मतलब किसी भी चीज़ में हम अपने आप को धीरज तभी रख सकते हैं जब पहला तो हमें मतलब इस आध्यात्मिक ज्ञान में ड्रामा के बारे में बताया जाता है कि ये एक वर्ल्ड ड्रामा है और इस ड्रामा के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है सब कल्याणकारी है ना? इसलिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ये सोचना है हम लोग को। और कोई भी चीज़ में अगर मान लीजिए हमारे मन में हड़बड़ी आती है, मन इसमें हम कुछ कह रहे हैं जैसे इसमें बीच में हम थोड़ा कुछ कह रहे हैं कि हम कहीं सुने थे और अध्यात्म की बात है और अंदर की बात है, तो हम ये भी सुने थे कि जो आप बनना चाहती हैं, उससे आप ध्यान में उस चीज़ को कहिए, उस चीज़ को फ़ील कीजिए, उस चीज़ को महसूस कीजिए कि वो चीज़ उस पल को आप जी रहे हैं। तो जैसा आप सोचेंगे, खुद को धीरे-धीरे वैसा उभारेंगे। क्या ये सही है? जी हाँ। हाँ, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। इसीलिए जितना हम पॉज़िटिव अपने अंदर में भरेंगे उतना हमारा जीवन जैसा हम बनाना चाहें वैसा बन सकता है। ये सच है। सही। वाओ! थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना साथ दिया और आपको प्रणाम करते हैं और हम भी, मैं तारा साहू अभी इनसे मिले और अभी की यूथ के लिए हम भी एक देना चाहते हैं कुछ कि आप जितना परेशान होते हैं, जितना डिप्रेस्ड होते हैं, मेडिटेशन एक ऐसा, कहिए ध्यान एक ऐसा चीज है जो आपको 5 मिनट में रिलैक्स कर सकता है। हमारा जो रामायण हो गया, गीता हो गया, आप इसको हमेशा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी आपके मन में भाव है, विचार है, उसको सिर्फ 5 मिनट बैठ के रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आप आराम से ओम, कॉमन सी बात है, आप ओम तो बोलते ही हैं, ओम बोलना कुछ नहीं है, ओम में ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो आप उसको बोल के आप शांति से 5 मिनट बैठिए, आपके जितने भी दिमाग में जो भी डिप्रेशन चल रही होंगी, उससे आप इंस्टेंट देखिएगा कि आपको कितना रिलीफ मिलता है। तो हम यहाँ से पहली बार आए, मुझे इतना अच्छा लगा, इतने हम मतलब रिलैक्स हो गए कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हम आते रहें और यहाँ ब्लड डोनेशन भी होता है, तो आप भी आएं और यहाँ अपना भी कुछ योगदान दें, जितना भी आपको सही लगे, जो भी आपको सही लगे। सो थैंक यू सो मच।